नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों की आत्मा की शांति के लिए कई संगठनों द्वारा कैंडल मार्च और शोक सभा का किया गया आयोजन। कांटी थाना क्षेत्र में बाइक सवार अपराधियों ने CSP संचालक से लूटे 1.5 लाख रुपए। और रामपुरहाड़ी थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव में एक सनकी पिता ने अपनी 10 वर्षीय पुत्री की गला दबाकर की हत्या। पुलिस ने पिता को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। श्रीनगर के पहलगाम में मारे गए पर्यटकों की आत्मा की शांति के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में शोक सभा का आयोजन किया गया। श्रीनगर के पहलगाम पर्यटकीय स्थल पर हुए आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों की शांति को लेकर आज नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मौके पर परिषद के अध्यक्ष श्याम भीमसरिया ने बताया कि हम अपने परिषद की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। परिषद परिवार इस दुखद घटना से मर्माहत है। उन सभी की आत्मा की शांति हेतु परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके प्रियजनों को इस परिस्थिति में दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि अमन चैन बहाली हेतु जो भी आवश्यक कदम हो उसे उठावे। इस प्रकार की निर्मम घटना दोबारा न हो, इसका हर तथा संभव प्रयास करना चाहिए। परिषद सरकार के द्वारा लिए गए हर ठोस निर्णय में साथ खड़े हैं। परिषद द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर उन सभी की आत्मा की शांति हेतु श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पहलगांव में हुई निर्मम हत्या की नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री घोर भर्त्सना करती है। नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज आज की इस कार्यक्रम से प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को एक प्रस्ताव पास करके भेज रही है कि सरकार के द्वारा जो भी कठोर से कठोर कदम उठाया जाएगा उसके साथ हमारा चैम्बर परिवार खड़ा है। दूसरी बात, इस घटना को हम लोगों को नजरअंदाज करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि इस घटना से जिनके परिवार ने भी अपने परिवार के लोगों को खोया है, तो जब उन नौजवानों की जब लाशें उनके घर तक जाएंगी और वहां जाने के बाद वहां का जो वातावरण किस तरीके का विषाक्त होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इस समय धैर्य का भी समय है, हमको धैर्य भी बरतना है, क्योंकि निश्चित रूप से इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो दूसरे देश में बैठ करके हमारे देश के खिलाफ में जो कुचक्र रचने का काम करती है, निश्चित रूप से वैसे लोगों का यह काम है इस प्रकार की घटना को अंजाम देना। लेकिन हम लोग बिना विचलित हुए, हम लोग अपने आप को इतना शक्तिशाली मानते हैं कि जैसे पहले भी हम लोगों ने इस तरह की घटनाओं का जो बदला लिया है, हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी इतने सक्षम है कि निश्चित रूप से इस घटना का पुरजोर वो जो है इसका बदला लेंगे, ऐसा हम लोगों को पूरा पूरा विश्वास है। अब जो है कश्मीर में जो एक शांति बहाल हुई थी, उसमें निश्चित रूप से इस तरह की घटना से धक्का लगा है। जिस तरीके से सैलानी 370 धारा हटने के बाद बेखौफ आ जा रहे थे, तो निश्चित रूप से इस घटना से थोड़ा सा जो है विचलित होंगे, लेकिन विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। ये एक जो है अल्प विराम इसको आप बोल सकते हैं। फिर पुनः जो भी मुख्य धारा में कश्मीर की आवाम, कश्मीर के लोग मुख्य धारा में लौट आएंगे और देश के लोग भी पूर्व की भांति हम लोग वहां पर जा सकेंगे, आ सकेंगे, ऐसा हम लोगों का सोचना है। बाकी हम लोगों ने आज की बैठक करके मृत आत्माओं को जो है श्रद्धांजलि देने का काम किया है। इतना ही हम लोगों का। आतंकवादी किसी जाति और धर्म का नहीं होता, ऐसे में जाति पूछकर वार करना जिम्मेवार आप ये निश्चित रूप से ये जो है हमारे आवाम को बांटने की बात साजिश है।
यह निश्चित रूप से कोई भी देश में, इस देश का व्यक्ति इस तरीके से जाति पूछ करके हत्या करे, ऐसा संभव नहीं लगता है। इसलिए निश्चित रूप से वो लोग जो थे, वो निश्चित रूप से हमारे अगल बगल के देश से आए हुए लोग थे, जो वो ये चाहते थे कि इस तरीके से पूछ करके अगर हम हत्या करेंगे तो इस देश में जो है एक तरीके से दंगा भड़क सकता है, कोई भी घटना घट सकती है और यहाँ की शांति, अमन, चैन की जो व्यवस्था है उसमें खलल डाल सकते हैं। इस प्रकार से उन्होंने इस साजिश को रचने का काम किया है। निश्चित रूप से वो हमारे देश के लोग हो ही नहीं सकते। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से छाता चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन के सभागार में अहम बैठक आयोजित की गई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक छाता चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन में हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने की। उन्होंने कहा कि दिल्ली से पर्यवेक्षक के रूप में अमिताभ दुबे एवं विश्वजीत कुमार आए हैं, ताकि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस जो अपना घोषणा पत्र बनाएगी उस पर विचार विमर्श किया जाए। इसी को लेकर आज असंगठित क्षेत्र के सभी लोगों को बुलाया गया है, ताकि वह अपनी समस्याओं को कांग्रेस पार्टी के सामने रखें, ताकि जब हम बिहार चुनाव से पहले अपना घोषणा पत्र जारी करें तो उनके विचारों को भी समाहित करें। वहीं दिल्ली से आए अमिताभ दुबे ने कहा कि हम लोग बंद कमरों में घोषणा पत्र बनाना नहीं चाहते हैं, बल्कि चाहते हैं कि खुले में घोषणा पत्र बने, ताकि जनता की आवाज भी उसमें शामिल किया जा सके। इसी को लेकर आज यह बैठक आयोजित की गई है। इस रिपोर्ट को हम लोग दिल्ली कमेटी तक पहुंचाएंगे। मुजफ्फरपुर इसलिए आए हैं क्योंकि जब हमारी कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जब तैयार होगा, हम चाहते हैं कि बंद कमरे में ना बने, लेकिन लोगों के बीच जाके चर्चा करके हो, उनकी क्या मंशा है, उनकी समस्याएं क्या हैं, उसका समाधान कैसे हो सकता है, और उनके जो अच्छे सुझाव हैं हम अपने घोषणा पत्र में डालना चाहते हैं। तो ये एक तरह से बिहार की आवाम की आवाज़ हमारे घोषणा पत्र में आपको दिखाई दे, ये हमारा मकसद है। ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक अमिताभ दुबे जी और विश्वजीत जी दिल्ली से आए हैं और चित्रगुप्त एसोसिएशन हॉल में आज जो है असंगठित और जितने भी आंगनबाड़ी, आशा और एनजीओ, मजदूर, कुली जो भी है, और सारे लोगों के साथ यह बैठक किए हैं, चर्चा की है क्या समस्या है बिहार में कि घोषणा पत्र जो कांग्रेस की जारी की जाएगी उसमें ये सब चीज़ को हाईलाइट किया जाएगा। इस पर सब लोगों से रूबरू होकर यह अपना जो है चर्चा कर रहे हैं। अमिताभ दुबे जी से हम आग्रह करेंगे। कांटी थाना क्षेत्र में बाइक सवार अपराधियों ने सीएसपी संचालक से 1.5 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया। मुजफ्फरपुर जिले के काटी थाना क्षेत्र स्थित शशिकांत डिजिटल सेवा सीएसपी केंद्र में अपाचे बाइक पर सवार 2 अपराधी ने 1.5 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया है। सीएसपी संचालक शशिकांत कुमार ने बताया कि दोनों अपराधी अपने चेहरे ढके हुए थे। एक अपराधी मास्क लगाए हुए था, वहीं दूसरा अपराधी गमछा लपेटे हुए था। दोनों अपराधी दुकान में घुसने के बाद एक अपराधी कमर में हथियार निकाला और दुकानदार को बंधक बना लिया। उसके बाद दूसरा अपराधी दुकान की तलाशी लेने लगा। दुकान के गले में रखे 1.5 लाख रुपए लूट लिए। उसके बाद दोनों अपराधी मौके से फरार हो गए। उसके बाद दुकानदार मचाया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए। मामले की जानकारी काटी थाना की पुलिस को दी गई। सूचना के आलोक पर डीएसपी पश्चिमी सुचित्रा कुमारी, थानेदार रामनाथ प्रसाद दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल और आसपास के लगे सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है। पीड़ित दुकानदार शशिकांत ने बताया कि 2 अपराधी आए थे। एक अपराधी उनके बंधक बना लिया, दूसरा 1.5 लाख रुपए लूट लिया। दुकान में सीसीटीवी भी लगा हुआ है, लेकिन बिजली नहीं रहने के कारण सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था। अपराधी 2 मोबाइल और दुकान की चाबी भी ले गए। 2022 में भी लूट हुई थी। उस समय 98,000 रुपए की लूट हुई थी। पुलिस आई हुई है, जांच चल रही है। डीएसपी पश्चिमी सुचित्रा कुमारी ने बताया कि 2 अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। करीब 1.5 लाख रुपए की लूट हुई है। घटनास्थल और आसपास के लगे सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है।
अपराधी जिस दिशा में भागे हैं उसे चेकिंग करवाई जा रही है। जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। काटी थाना अंतर्गत एनटीपीसी कॉलोनी के जस्ट अपोजिट में एक पेट्रोल पंप है एचपी का, उसके बगल में एक सीएसपी सेंटर है। उसमें दो अपराधियों के द्वारा अपाची ब्लू बाइक से वो लोग आए थे और पिस्टल सटा के 1.5 लाख रुपए की लूट की घटना कारित करने की बात बताई जा रही है सीएसपी जो चला रहे हैं उनके द्वारा। हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं, कैमरा छानबीन कर रहे हैं, टेक्निकल डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि हम लोगों को पता चल सके कि क्या किसके द्वारा घटना कारित की गई है। कितने के संख्या में? 2 लोग थे ब्लू अपाची में। 2 अपाची से? 1 अपाची से 2 लोग थे। नकाबपोश थे या फिर चेहरा खुला हुआ? मास्क लगाए हुए थे। आगे के नाम में कैमरा सीसीटीवी सब? हाँ, हम लोग कैमरा सीसीटीवी वगैरह खंगाल रहे हैं। आप जिस समय घटना हुई उस समय आप हल्ला नहीं कर रहे? पिस्टल भिड़ा दिए हुए था। अगर हम बोल रहा है चुप चुप बोलेगा तो मार देंगे, तो हम क्या बोले? अकेले थे हम दुकान में। हालांकि अगल बगल दुकान काफी संख्या में है। हाँ, तो हमको बोलने ही नहीं देगा। अगर हम यहाँ से आवाज नहीं निकलेगा तो अगल बगल वाले को क्या पता चलेगा? इससे पहले भी घटना हो चुकी है एक बार। हाँ। कब हुई थी वो घटना? हाँ, वो घटना कब हुई थी? ये 2022 में 2022 में हुआ था। 2022 में हुआ था। हाँ। उस टाइम कितना की लूट हुआ था? उस समय 89,000 का लूट हुआ था। और अभी 1.5 लाख का। सीसीटीवी कैमरा नहीं है दुकान में? दुकान में है कैमरा, लेकिन लाइट कट जाने पर थोड़ा इसमें खराबी है, कुछ जो नहीं काम कर रहा है। नहीं आते? प्रशासन आई थी। क्या कुछ आने के बाद? डीएसपी मैडम आई थी। सारा क्या बोलते हैं वो कैमरा खंगाला गया अगल बगल के, लेकिन कुछ दिखा है कैमरा में? आप देखे? अपाचे बाइक दिखा है, लेकिन फेस उसका क्लियर नहीं आ रहा है उस पर। आप फेस देखे हैं? आप फेस देखे हैं? फेस तो बांधे हुए था ना। और क्या लगाया हुआ था मुंह पे? एक मास्क लगाए हुए था, एक गमछा से लपेटे हुए। गाड़ी बड़ी देर कैमरा में? गाड़ी देर में लूटपाट कर लिया? बस 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट के अंदर? हाँ। भाग गया वो मोतीपुर साइड में? हाँ, इसी सर्विस रोड से फ्लाईओवर पर वाला रोड पर चढ़ाया, उधर की तरफ गया। क्या हुआ दुकान का नाम? शशिकांत डिजिटल सेवा केंद्र। कहाँ पे हुआ ये? कांटी नियर एचपी पेट्रोल पंप। कौन बैंक आप सीएसपी चलाते हैं? एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक और समूह वाला पैसा सब जमा होता है। क्या नाम है आपका? शशिकांत कुमार। औराई थाना क्षेत्र में रिश्ते में भाई लगने वाले ने 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम। पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां रिश्ते में भाई लगने वाले युवक ने एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। आरोपी युवक ने 4 वर्षीय बच्ची को घर में अकेले देख छत पर ले गया और फिर उस मासूम के साथ हैवानियत के सारी सीमाओं को पार करते हुए मासूम के साथ गलत काम कर बच्ची को अचेत अवस्था में छोड़ फरार हो गया। घटना शुक्रवार की है। घटना के बाद परिजनों ने मासूम के गंभीर स्थिति को देखते हुए इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के SKMCH में भर्ती कराया था, जहां मासूम का इलाज चल रहा है। वहीं अब पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित के परिजन ने बताया कि हम सब पड़ोस में गए थे। इसी बीच पड़ोस के ही आरोपी 20 वर्षीय भाई ने बच्ची को घर में अकेले देख छत पर ले गया और गलत काम किया। जब बच्ची की स्थिति बिगड़ने लगी तो वह मौके से फरार हो गया। वहीं जब परिजन पहुंचे तो मासूम को खून से लथपथ देखा तो आनन फानन में SKMCH में भर्ती कराया, जहां मासूम का इलाज चल रहा है। बच्ची की मां के फर्द बयान के आधार पर औराई थाना की पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पूरे मामले में ग्रामीण SP विद्यासागर ने बताया कि बेहद शर्मसार करने वाली घटना हुई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्पीडी ट्रायल के तहत कार्रवाई कर उसे सख्त सजा दिलवाई जाएगी। सर, औराई में एक मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला। ये पुलिस के संज्ञान में ये मामला आया है और काफी शर्मनाक घटना है। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और जिसके लिए दोषी है उसको हम लोग ने गिरफ्तार भी कर लिया है और उसको हम लोग जेल भेजेंगे
कड़ी सजा दिलवाएंगे। स्पीडी ट्रायल के तहत कार्रवाई होगी। स्पीडी ट्रायल के तहत कार्रवाई होगी और ये काफी शर्मसार करने वाली घटना है, इसलिए हम विक्टिम का नाम बताने में असमर्थ हैं और अभियुक्त कर रहे हैं। पीड़िता की उम्र कितनी है? वो अनुसंधान का विषय। ठीक। मुजफ्फरपुर कोर्ट में हफ्ते में दूसरी बार बुर्का में पहुंची हिंदू लड़की, जमकर हुआ हंगामा। कई थाने की पुलिस पहुंचने के बाद मामला हुआ शांत। बिहार के मुजफ्फरपुर में इन दिनों लव जिहाद का मामला बढ़ता ही जा रहा है। अभी पिछले सप्ताह मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय में एक हिंदू लड़की को मुस्लिम युवक द्वारा बुर्का पहनाकर शादी के लिए लाने का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि बुधवार को फिर से एक हिंदू लड़की को बुर्का पहनाकर कोर्ट में लाने पर मामला गर्मा गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि अय्यापुर थाना क्षेत्र की नेहा कुमारी को मोहल्ले के ही मुस्लिम युवक आजाद 2.5 महीना पहले भगाकर ले गया था। इस मामले में परिजनों द्वारा अय्यापुर थाना में अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था। दर्ज प्राथमिकी के आधार पर अय्यापुर थाना पुलिस ने लड़की को बरामद किया और बुधवार को लड़की को लेकर 164 के बयान के लिए न्यायालय पहुंची थी। इस बीच लड़की की बरामदगी की सूचना परिजनों को हुई और वह न्यायालय पहुंच गए और लड़की को जबरन पुलिस कस्टडी से ले जाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और परिजनों में तीखी नोकझोंक भी हुई। मामला गर्माता देख पुलिस ने मुख्यालय को इस बात की सूचना दी और देखते ही देखते कई थाने की पुलिस कोर्ट में पहुंची और परिजनों को काबू में किया। इस मामले में नगर थाना अध्यक्ष शरद कुमार का कहना है कि यह मामला लड़का लड़की से जुड़ा है। परिजनों द्वारा हंगामे की सूचना पर कई थाने की पुलिस पहुंची है। मामला न्यायालय में है। इस दौरान न्यायालय में लड़की के परिजनों ने 164 का बयान कराने वाले अधिवक्ता के साथ भी नोकझोंक की है। जिहाद है, क्या क्या बताइए कुछ। ये लव जिहाद है, लड़की नाबालिग है, उसके आधार कार्ड में भी लोग गलत सलत करवा लिया है और इसको नाबालिग बना करके शादी कर लिया। आज कोर्ट में आया था। इससे पहले भी 2-4 दिन पहले घटना हुई थी, बहुत हाईलाइटेड घटना थी, जो कोर्ट से लड़की को वापस किया गया सीतामढ़ी का। और इस तरह की बहुत सी घटनाएं अपने समाज में बढ़ गए हैं। इसके विषय में हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता आज क्या हुआ? आज आए थी लड़की को लेकर के बयान करवाने के लिए। यहाँ पे सभी वकील साहब लग गए। लड़की का कहा गया कि पहले तो इसका जांच करवाया जाए, जो यह बालिग है कि नाबालिग है। आधार कार्ड को मान करके लोग बालिग बना करके काम को आगे बढ़ाते हैं। बुर्का पहना के रूप बदल के बुर्का पहन के लाया गया था, जिसे भाजपा के वरिष्ठ नेता देवीलाल ने मधुबनी में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर पूरी ताकत झोंकी। मधुबनी जिले में 24 अप्रैल को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर भाजपा के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर जिले के भाजपा के वरिष्ठ नेता देवीलाल ने लोगों के साथ बैठक कर रैली में भारी संख्या में लोगों को ले जाने की रणनीति बनाई। उन्होंने कहा कि यह रैली ऐतिहासिक होगी। इस रैली में 100 गाड़ियों के साथ लगभग हजारों कार्यकर्ताओं के साथ शामिल होंगे। देखिए, आज का जो आयोजन था मुख्य, कल 24 अप्रैल को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मधुबनी बिहार में मिथिला की धरती पर, सीता मैया की धरती पर आ रहे हैं और उन्हीं के जाने के लिए क्रम में मुजफ्फरपुर में जो शहर के बुद्धिजीवी हैं, व्यापारी वर्ग हैं, वैश्य बंधु हैं, मालिक मतदाता हैं, जो अपने अपने गाड़ी और जो सक्षम नहीं है, उसके लिए मैं जवाहरलाल रोड से 94 मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र से करीब सैकड़ों गाड़ी का आयोजन कल सुबह उनको नाश्ता कराकर यहाँ से मधुबनी के लिए 8 बजे खोलेंगे और वहाँ से सभा स्थल से जब समाप्त होगा सभा, नरेंद्र मोदी जब कंडक्ट कर देंगे तो फिर हम लोग उसको ढाबा में खिलाकर फिर मुजफ्फरपुर छोड़ेंगे। तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और
हमारे भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी और पूर्वी के जिला अध्यक्ष, जो भी शहर के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो सभी लोग एकजुट होकर सभा को मधुबनी में नरेंद्र मोदी जी के सभा को सफल करने के लिए दिन रात एकजुट किए हुए हैं। इसी कड़ी में आज एक सभा का आयोजन किया गया था, जो भव्य आयोजन हुआ है। सैकड़ों लोग उसमें आए हैं। सभी लोगों ने समर्थन किया है कि कल हम चलेंगे और इसी के लिए आज हम कहीं न कहीं मोदी जी कल बिहार को कई सौगात देने जा रहे हैं। अमृत भारत एक्सप्रेस, नमो मेट्रो स्टेशन, ये सब। देखिए, मोदी नाम ही विकास का है। जब हम लोग घूम रहे थे उनका निमंत्रण पत्र देने के लिए, तो मनवा डोल रहा है और मोदी मोदी बोल रहा है। तो मोदी जी का तो विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, हाँ, जनता का प्रयास, वो गरीब जनता, मालिक मतदाताओं के लिए वो सारा कार्यक्रम चलाते हैं और धरती पर उतारते हैं। उसी कड़ी में आज बिहार का जो शंखनाद है, चुनाव है, उसका बिगुल फूट चुका है। चमकी को धमकी को लेकर भारत विकास परिषद द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। चमकी की 3 धमकियों को हमेशा याद रखना है: खिलाओ, जगाओ, हॉस्पिटल ले जाओ। उक्त बातें मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में चमकी को धमकी पर भारत विकास परिषद स्वामी विवेकानंद शाखा के तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला में प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर एच.एन. भारद्वाज और डॉक्टर सुरभि ने ग्रामीण माताओं को संबोधित करते हुए कहा। अतिथियों ने कहा कि अप्रैल से जुलाई माह तक चमकी बुखार का खतरा बना रहता है। अंततः सावधानी और जागरूकता ही सबसे उत्तम उपाय है। यह अच्छी बात है कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग की जागरूकता से विगत 2 वर्षों से इससे 0 डेथ की स्थिति रही। कार्यशाला में अध्यक्षता डॉक्टर एच.एन. भारद्वाज ने की। स्वागत अध्यक्ष अजीत कुमार अग्रवाल ने किया और धन्यवाद ज्ञापन लायनेस क्लब की पोस्ट प्रेसिडेंट अलका अग्रवाल ने किया। भारत विकास परिषद स्वामी विवेकानंद शाखा के तत्वावधान में आयोजित स्थानीय ग्राम हरपुर अय्यापुर में कार्यशाला में कई सामाजिक संस्थाओं की सक्रिय सहभागिता रही। रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी के प्रेसिडेंट संजीत कुमार कर्ण, सचिव अफरोज आलम, रोटरी गैलेक्सी मुजफ्फरपुर के प्रेसिडेंट डॉक्टर सुरभि, सचिव अब्बास अली, स्वामी विवेकानंद शाखा से डॉक्टर मुकुंद कुमार, सुधीर कुमार सिंह, सुधीर कुमार सिन्हा, मीडिया प्रभारी सुधीर कुमार, संजय शर्मा, लायनेस क्लब की प्रेसिडेंट मीना सिंघानिया, अलका अग्रवाल, वीना मोड़, इनरविल क्लब की प्रेसिडेंट रूपा सिन्हा, पुष्पा गुप्ता, इनरविल जागृति से प्रेसिडेंट स्मृता बाला, पुष्पांजलि क्लब से मेनिका गुप्ता, मैत्री क्लब की प्रेसिडेंट निशा कुमारी और सुमिता वर्मा की सराहनीय भूमिका रही। इस अवसर पर लगभग 200 से ऊपर उपस्थित ग्रामीण महिलाओं को जागरूक करते हुए सभी को सत्तू का पैकेट, बिस्किट आदि प्रदान किया गया। हाँ, आज हम लोगों ने चमकी को धमकी, इस कैप्शन के अंतर्गत चमकी के प्रति जागरूकता, चमकी बुखार के प्रति जागरूकता ग्रामीण महिलाओं को देने का कोशिश किए। और ये हम लोगों ने हरपुर गांव है अय्यापुर में, वहीं इस प्रोग्राम को किया गया, क्योंकि ये सीजन है जिस सीजन में चमकी का प्रकोप ज्यादा बढ़ जाता है। और हम लोग सरकार के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। सरकार 0 डेथ पॉलिसी पर चल रही है और ईश्वर की कृपा से 2 साल से ये चल भी रहा है। हम लोग इस साल भी चाह रहे हैं कि चमकी पर इतनी जागरूकता फैल जाए जिससे कि इस वजह से किसी भी बच्चे की मृत्यु नहीं हो। तो इस क्रम में हम लोगों ने ग्रामीण महिलाओं को और बच्चों को इकट्ठा किया वहाँ, और उनको हमारे डॉक्टर भारद्वाज सर हैं जो हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, और डॉक्टर सुरभि ने एक जो गैलेक्सी रोटरी क्लब ऑफ गैलेक्सी की मेंबर है, उन्होंने इस पर शोध किया है और उन्होंने दोनों डॉक्टर ने मिल करके इस पर काफी अच्छा से लोगों को समझाया। खाली पेट नहीं रहना चाहिए, रात में जरूर खाना देना चाहिए, खाने के बाद में उनको कुछ मीठा दे दीजिए तो बहुत ही अच्छा रहता है। धूप में ज्यादा नहीं खेलें, जितने भी तरह के से चमकी से बचाव का उपाय होता है। और चमकी हो जाने पर क्या करें,
तुरंत 102 डायल करके अस्पताल जाएं। इस पर उन्होंने बहुत अच्छे से प्रकाश डाला। हम लोगों ने वहाँ सत्तू का पैकेट भी वितरित किया कि आप बच्चों को गर्मी धूप से बचाएं। बहुत सफल कार्यक्रम रहा हमारा। हम लोगों को सहयोगी के रूप में इनरव्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर उनकी भी सदस्याएं थी, लायनस क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर उनकी भी सदस्याएं आई, और रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी के संस्था के भी लोग थे, रोटरी क्लब ऑफ गैलेक्सी के भी लोग थे। तो हम लोगों ने एक जागरूकता फैलाने का काम किया, क्योंकि काफी महिलाएं एकत्रित थी, तो उनको संभालना और उनको अपनी बात समझाना। फिर हम लोग ये भी उसमें कार्यक्रम किए कि एक माइक उनको दे देते थे कि अगर किसी को कोई बात नहीं समझ में आ रही हो या कोई बात पूछनी हो तो आप माइक पर पूछिए, डॉक्टर उसका जवाब देंगे। ये सवाल जवाब से वो लोग बहुत ही संतुष्ट हुए, और हम लोग समझते हैं कि एक अच्छा कार्यक्रम हुआ और काफी अच्छे तरीके से जानकारी दी गई, जिससे कि उनको अपने बच्चों को इस चमकी बुखार से बचाव के लिए और हो जाने पर फिर तुरंत क्या करना है इसकी जानकारी दी गई। वो लोग भी बहुत खुश थे और हमारा कार्यक्रम ये बहुत ही अच्छा रहा। मेरा नाम अजीत अग्रवाल है। मैं वकालत करता हूँ और अपना पैतृक बिजनेस भी है। अभी फिलहाल मैं भारत विकास परिषद का अध्यक्ष हूँ और रोटरी क्लब में रोटरी का डिस्ट्रिक्ट 3250 जो बिहार झारखंड मिला के एक डिस्ट्रिक्ट बनता है, उसमें मैं असिस्टेंट गवर्नर हूँ। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत, जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय जॉनसन। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 108 7352 664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं।
और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से नाराज जिले के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की कर दी मांग। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कल हुई आतंकी हमले से नाराज बिहार के मुजफ्फरपुर के मुसलमान ने कर दी एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की मांग। भारत सरकार से किया आतंकी को ढूंढ ढूंढ करके मारने की अपील। मुजफ्फरपुर के मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि जिस आतंकवादियों ने धर्म के नाम पर पूछ पूछ कर हमारे देश के मासूम नागरिक को गोली मारी है, भारत सरकार अब सख्ती दिखाए और ऐसे लोगों को चुन चुन कर मार गिराए। भारत संप्रभु देश है, हम सब सरकार के साथ खड़े हैं और देश का एक एक मुसलमान इस दुख के घड़ी में देश के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। मुजफ्फरपुर शहर के करबला के पास मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घटना पर दुख व्यक्त किया और आतंकियों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। घटना से नाराज लोगों ने कहा कि सरकार ऐसे आतंकी को हमें पकड़कर हमारे हवाले कर दे, बीच चौराहा पर सजा देंगे हम सब। देखिए, ये जो घटना घटी है पहलगाम में, इसकी हम लोग बहुत कड़ी निंदा करते हैं। इस देश में जो हालात आज पैदा हो गए हैं, इसके लिए हमारे आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी, प्रदेश अध्यक्ष जौहर आज़ाद जी, हमारी पार्टी इस बात के लिए कंटिन्यू जद्दोजहद कर रही है कि इस देश में जो नफरत की आग फैलाई जा रही है धर्म के नाम पे, जो जात के नाम पे, इसको बिल्कुल बंद करना है। और धर्म के नाम पर ये जो गुंडागर्दी हो रही है, किसी का धर्म पूछ करके किसी को मारा जा रहा है, ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत गिरी हुई बात है। आज इसकी पूरी जिम्मेदारी आज हमारे इस देश की सरकार को लेनी चाहिए और इस देश की सरकार को बिल्कुल वैसा काम करना चाहिए जिससे ये धार्मिक भेदभाव सारा खत्म हो, लोगों के अंदर एक इंसानियत आए, लोग एक दूसरे से मोहब्बत करना सीखे। इसके लिए जो पहल करने की पूरी जिम्मेदारी सरकार की, हम लोग की पार्टी भी, और हम लोग इसके लिए पूरी जोर मुखालफत करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि सरकार एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करे जिससे जो धार्मिक नफरत फैल रही है उसको रोका जा सके। बल्कि कभी कभी तो हमको ऐसा लगता है कि ये सारी घटनाएं जो होती हैं, इस घटनाएं की जांच भी बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए, जिससे ये पता चले कि मारने वाला आदमी कौन है, उसका मंशा क्या है, उसको किसके द्वारा प्रोजेक्ट किया गया है, इसका भी पता जनता को चलना चाहिए। तभी हमारे देश के जो भेदभाव है, जो हालात है, जो कत्लेआम है, जो गिरफ्तारी है, उसको बंद किया जा सकता है और सारे लोगों को मिलजुल करके भाईचारगी के साथ खड़ा होना है। इसी बात की हम लोग मेहनत कर रहे हैं और आने वाले दिन में ये कंटिन्यू हम लोग ये मैसेज लोगों तक पहुंचाते रहेंगे कि धर्म के नाम पर ये जो कत्लेआम है, गुंडागर्दी हो रही है, इसको बंद किया जाए। घटना को लेकर के हिंदुस्तान के जितने भी आवाम हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हर जाति के लोग इस चीज़ को निंदा करते हैं और बहुत दुख दर्द भरी ये घटना है। और यहाँ जो अभी तत्काल में जो सरकार है, चाहे वो केंद्र का हो चाहे वो राज्य का हो, ये सिर्फ अपनी पार्टी और अपने धन दौलत को बचाने के लिए इसी में जुटी हुई है। उसके पास कोई टाइम नहीं बचा। जो घटना घट रही है उस घटना पे को अंजाम दिया जाए, उस सजा, उसे कत्लेआम करने वाले को उसको सजा दिया जाए। तो यहाँ खुद अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी पार्टी बचाने के लिए और कहाँ माल को इकट्ठा कर शोध करके अपनी खजाना में रखा जाए, इसी में सरकार लगी हुई है। और जितने भी आवाम हैं, इसका दुख और दर्द जो है देखने का नाम नहीं है। इसीलिए आज सब
जो जितने भी क्राइम करने वाले लोग हैं, जितने भी गलत काम करने वाले लोग हैं, वो खुलेआम कर रहे हैं। देखिए, कल जो घटना हुई है, ये घटना बहुत ही दुखद घटना है हमारे देश के लिए। हमारे भारतवर्ष में इस तरीके का घटना नहीं होता था। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इस घटना को अंजाम आतंकवादी हमारे देश में आकर के दे के चले जाते हैं, और हमारी सरकार इस चीज़ों को किस तरीके से देख रही है। हमको समझ में नहीं आ रहा है ये बात कि जिस गृह मंत्रालय के द्वारा ये चीज़ सब उसके अंडर में रहता है, और उसके अंडर में इंफॉर्मेशन उसको कैसे सरकार को नहीं मिल पाई कि यहाँ जो है आतंकवादी घुस चुका है और आतंकवादी इस तरीके का हमला करने के लिए आ गया है। और हमारा जो हमारा एजेंसीज है, ये हमारा एजेंसीज क्या कर रहा है। हमारे सरकार, सवाल तो सरकार से पूछना है कि भाई ये जो एजेंसीज है ये कर क्या रही थी। हम इस बात का बहुत दुख प्रकट कर रहे हैं कि हमारे देश में घुस करके और नाम पूछ करके मारा जा रहा है। ये बहुत दुखद है, क्योंकि हम लोग सब लोग मिल करके इस बात के लिए बहुत दुखी हैं। हम सभी धर्म के लोग, हमारे देश में जितने भी लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी अभी इस वक्त बहुत गमगीन है, बहुत दुख के घड़ी में है। अगर उससे न पूछा जाए ये सवाल तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी है। अब इस दुख के घड़ी में आपने पूछा तो मैं बताना यही चाहूँगा कि सरकार इस पर कैसे उस आतंकवादी को पकड़ के लाए और इसकी सजा दे, और जनता को बताए कि मैंने उस आतंकवादी को, इस मारने वाले को, जिसने भी हमारे देश के जो भी लोग मरे हैं, उसके वजह से हमने उस आतंकवादी को खत्म किया। एक सनकी पिता ने अपनी 10 वर्षीय मासूम बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। मुजफ्फरपुर जिले के रामपुरहरी थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव में एक सनकी पिता ने अपनी 10 महीने की मासूम बेटी शिवानी कुमारी की गला दबाकर हत्या कर दी। इस घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारा पिता बेटी के शव को मकई के खेत में रखकर वहीं चैन से सो गया। देर रात तक जब बच्ची घर नहीं लौटी तो परिवार के सदस्यों ने उसकी तलाश शुरू की। इस दौरान मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी NH किनारे एक बाइक एजेंसी के बगल के खेत में मासूम बच्ची का शव मिला। उसके पास ही हत्यारा पिता सोया हुआ था। ग्रामीणों ने आरोपित पिता को पकड़कर जमकर पीटा। बच्ची के जीवित होने की आस में 112 को बुलाया गया और उसे SKMCH भेजा गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत बच्ची के चाचा जगलाल सहनी ने अपनी भतीजी की हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने पिता अरुण सहनी को गिरफ्तार कर लिया है। अरुण सहनी के भाई जगलाल सहनी ने बताया कि उसका भाई आपराधिक प्रवृत्ति का है। 10 साल पहले दिल्ली से लूट के दौरान उसने एक 12 साल की बच्ची की हत्या कर दी थी। उस मामले में वह जेल से जमानत पर बाहर आया था। भाई की सनकी हरकतों को देखते हुए 5 साल पहले उसकी पत्नी अपनी 3 बेटियों और एक बेटे को छोड़कर चली गई और दूसरी शादी कर ली। इसके बाद अरुण की मानसिक स्थिति और बिगड़ गई। उसे लगता था कि बच्चे उसके नहीं किसी और के हैं। वह पहले भी अपनी बेटियों के साथ मारपीट करता था, कभी गला दबाने तो कभी जहर देकर मारने की कोशिश करता रहता था, लेकिन परिवार के लोग बचा लेते थे। सोमवार की रात अरुण सहनी अपनी बेटी शिवानी को घुमाने के लिए लेकर NH किनारे बाइक एजेंसी के पास अपने साथ लेकर चला गया। काफी देर बाद जब वह दोनों नहीं लौट कर आए तो परिवार के लोग खोजने लगे तो अंशु ने बताया कि उसके पिता बाइक एजेंसी के पास खेत की तरफ शिवानी को ले गए हैं। जब तक लोग वहां पहुंचे तब तक देर हो चुकी थी। उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी थी। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण SP विद्यासागर ने बताया कि एक सनकी पिता ने अपनी 10 माह की मासूम बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं 10 साल पूर्व दिल्ली में भी लूट के दौरान एक 12 साल की बच्ची की हत्या कर चुका है। ये रामपुर हरी थाना अंतर्गत धर्मपुर गांव का मामला है। NH पर ही धर्मपुर गांव है। शकुंतला ऑटो एजेंसी के बगल में एक मकई का खेत था। मकई के खेत में ही अरुण सहनी ने अपनी ही सगी पुत्री जो कि शिवानी कुमारी उम्र 12 साल और उसकी निर्मम ढंग से गला दबाकर हत्या कर दिया। हत्या जब 112 की गाड़ी गई तब तक कुछ सांसें चल रही थी बच्ची की। उसको इलाज के लिए हम लोग SKMCH भी भेजे, लेकिन डॉक्टर ने वहां पर मृत घोषित कर दिया। रीजन क्या रहा था हत्या करने? ये कारण है कि ये थोड़ा सा विकसित टाइप का ये इंसान, और ये लुटेरा भी है। ये दिल्ली में 10 साल पहले एक लूट के कांड में भी ये वांछित था वहां पर, और
एक 10 साल के बच्चे की हत्या भी उसने किया था दिल्ली रह के, आज से 3-4 साल पहले। तो वो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि ये हत्यारा लुटेरा है, जो कि हमने कि वही आदत रही होगी, और इसने मैंने कि अपने सगी पुत्री को भी नहीं छोड़ा, इसकी भी हत्या इसने कर दी। कोई भी दूसरा हम लोगों ने बहुत अनुसंधान किया, लेकिन कोई कारण नहीं दिखा। आगे इसमें क्या करना है? आगे इसमें इसको अरुण साहनी को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया है, और हम लोग इसको स्पीडी ट्रायल में रख के इसको सजा। विश्व हिंदू परिषद ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर विरोध जताया। विश्व हिंदू परिषद ने पत्रकार सम्मेलन आयोजित कर पहलगाम हमले को लेकर विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद की घटना की आग अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि इसी बीच कश्मीर के पहलगाम में हिंदू पर्यटकों पर जो हमला हुआ है वह निंदनीय है। हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि वह इस आतंकी हमले में शामिल सभी दोषियों को फांसी की सजा दें। साथ ही हम सभी को अपने आसपास ध्यान देना चाहिए कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आपकी नजरों से बचे नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति अगर नजर आता है तो तुरंत आसपास की पुलिस को सूचना दें। उन्होंने कहा कि एक खास समूह द्वारा पर्यटकों की पहचान कर गोली मारना उनकी घृणित मानसिकता को प्रदर्शित करता है। हम लोग इसका हमेशा विरोध करते रहे हैं और आज भी विरोध कर रहे हैं। अभी बंगाल के मुर्शिदाबाद में हम हिंदुओं का जख्म सूखा भी नहीं था कि पहलगाम में 28 निर्दोष पर्यटकों की, हिंदू पर्यटकों की, मैं विशेष रूप से अपने धर्म की बात बता रहा हूं, अपने हिंदू समाज के लोगों की जो पर्यटक के रूप में पहलगाम में थे, उनकी जो नृशंस हत्या की गई, उसकी हम लोग कठोर भर्त्सना करने इस बैठक का आयोजन किए। इस बैठक में हम लोगों ने इस कायरतापूर्ण कार्य के लिए घोर निंदा की उन तमाम लोगों की जो आतंकवादी संगठन, पाकिस्तान जैसे देश और जो कश्मीर में स्थानीय स्लीपर सेल रहे होंगे, उन सबों के प्रति हम आक्रोश व्यक्त करते हैं। और भारत सरकार से हम सबों ने यह आग्रह किया है और अभी हम आपके चैनल के माध्यम से भी अपना यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि इसमें शामिल प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक संगठन को ढूंढ कर और चुन कर उनका उसी तरह संहार किया जाए जिस तरह से उन्होंने हमारे हिंदू भाइयों और भगिनियों का संहार किया है पहलगाम में। कपड़े उतार करके, नाम पूछ करके, आईडी देख करके जब यह सुनिश्चित कर लिया गया उन आतंकवादियों के द्वारा कि ये हिंदू हैं, तब उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। लोग कहते हैं कि आतंकी का कोई मजहब नहीं होता है, लेकिन सारे आतंकी एक ही मजहब से आते हैं। ये भी एक सोचनीय प्रश्न है। तो मैं अपने हिंदू भाइयों से भी यह आग्रह करता हूं कि आप भी सचेत रहें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को आप भी कड़ी नज़र रखें, यह सुनिश्चित रखें कि आपका हिंदू समाज संगठित रहे, न बटे न कटे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में डॉक्टर गौरव वर्मा समेत सैकड़ों लोगों ने शहर में कैंडल मार्च निकालकर पाकिस्तान के झंडे को जलाया। श्रीनगर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के विरोध में डॉक्टर गौरव वर्मा ने सैकड़ों लोगों के साथ खुदीराम बोस स्मारक स्थल से कैंडल मार्च निकालकर समरनाले स्थित भारत माता नमन स्थल पहुंचकर पाकिस्तान के झंडे को जलाकर अपना विरोध जताया। इस दौरान लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। डॉक्टर गौरव वर्मा ने कहा कि पाकिस्तान के आतंकवादी ने जिस घटने को अंजाम दिया, देश में इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आक्रोशित है। आज हमारे साथ जो कायराना हरकत इस पाकिस्तान वालों ने किया है, ये पूरा देश आक्रोशित है और जन जन से हमारे अब बदला चाहिए और वी वांट जस्टिस। अब समय नहीं है बातचीत का और खंडन करने का, अब हमें जस्टिस चाहिए, बदला चाहिए, न्याय चाहिए। आज क्या किए हैं आप लोग? हम लोग कैंडल मार्च लेके निकले हैं उन शहीदों के लिए, उन अमर शहीदों के लिए, इनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। पाकिस्तान का भी झंडा जलाया गया है। जी हाँ, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद पाकिस्तान। शर्म करो पाकिस्तान, शर्म करो पाकिस्तान, हिम्मत है तो सामने से आओ, छुप के वार मत करो। वक्फ बिल को लेकर लोगों के मन में
असमंजस न रहे, इसको लेकर अधिवक्ता रवि राज ने वक्फ संशोधन बिल पर जानकारी साझा की। उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा वक्फ बिल पर दिए गए निर्णय के खिलाफ जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है, उस पर विराम लगाते हुए अधिवक्ता रवि राज ने कहा कि वक्फ बिल पर किसी प्रकार की कोई रोक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई है। बीते 17 अप्रैल की हुई सुनवाई में उच्चतम न्यायालय के 3 माननीय न्यायाधीशों की बेंच ने सिर्फ 2 मुद्दों पर स्टे लगाया है, जिसमें वक्फ कमेटी में गैर मुस्लिम को सदस्य न बनाया जाए और वक्फ के संपत्ति को किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। माननीय न्यायालय ने आगामी 5 मई को सुनवाई की तारीख तय की है। दोनों पक्षों को अपना अपना जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया था। वक्फ एक्ट के समर्थन में हम लोग श्री बांके बिहारी सेना की तरफ से अधिवक्ता चंदन कुमार उसमें अपेयर हैं। मैं उनका छोटा भाई अधिवक्ता रविराज, मैं भी उसमें अपेयर हूं, और हमारे टीम से एडवोकेट सकलदेव शर्मा और रजनीश कुमार झा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड उसमें अपेयर हैं। इसकी सुनवाई 17/4/2025 को ऑनरेबल चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, ऑनरेबल जस्टिस संजय कुमार और ऑनरेबल जस्टिस के.बी. विश्वनाथन के कोर्ट में हुई। कोर्ट ने सरकार को 1 हफ्ते का समय दिया था अपना जवाब दाखिल करने को, और उसके बाद सरकार ने वक्फ कमेटी को भी 5 दिन का समय दिया है उनको अपना जवाब दाखिल करने को। इसमें वक्फ कानून पे कोई स्टे नहीं है, वक्फ एक्ट पे कोई स्टे नहीं है। स्टे बस 2 ही मुद्दों पे है। इंटरिम की वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम की अभी भर्ती नहीं होगी, और दूसरा है कि वक्फ बाय यूजर जो जैसी स्थिति में है वैसी ही स्थिति में रहेगा। सुनवाई हो गया? हाँ, 17/4 को सुनवाई हो गई है और इसकी अगली सुनवाई 5 तारीख को है, 5/5/2025 सुप्रीम कोर्ट। मेरा परिचय रविराज अधिवक्ता। 4 पीढ़ियों की तपस्या खत्म, परिवार में पहली बार किसी को मिली सरकारी नौकरी, झूम उठा पूरा परिवार। भारत को आजादी के 78 साल पूरे होने को है। देश में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ होना बाकी है। छोटे शहरों में कई बार ऐसी कहानियां निकल आती है जो दिमाग में दिलचस्पी पैदा करने के साथ सोचने पर भी मजबूर करती है। ऐसा ही एक कहानी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से निकली है, जहां एक दवा दुकानदार का लड़का पूरे परिवार के लिए गर्व और खुशी की वजह बन गया। इस परिवार के लिए सरकारी नौकरी का इंतजार आजादी के 7 दशकों बाद आखिरकार खत्म हुआ। यूपीएससी 2024 का रिजल्ट जैसे ही जारी हुआ, 195 रैंक लाने वाले ऋतिक रंजन के परिवार में जश्न मनाया गया, मिठाइयां बांटी गई और लोगों ने उनके परिवार को बधाई दी। ऋतिक अब परिवार के युवाओं के लिए उम्मीद की किरण बन गए हैं, वे एक आदर्श बन गए हैं। ऋतिक के पिता रंजन साहू और मां सिंधु रंजन बेटे की इस सफलता से फूले नहीं समा रहे हैं। बहुत ज्यादा, जिसका कोई मतलब शब्द नहीं है कि हम कैसे बताएं। बहुत ज्यादा खुश है। क्या कहेंगे परिवार में पहला लड़का है जो गवर्नमेंट जॉब में गया? बोलो ना, बोलो अपने मन से बना के बोलो। हाँ, बहुत ही ज्यादा खुशी है कि अपने परिवार में पहला। पढ़ाई करता था, खाना भी पड़ता था? हाँ, नहीं, कभी उसको कहना नहीं पड़ता था। बचपन से ही वो जिस चीज को भी कोई भी क्वेश्चन उसको करना होता तो जब तक पूरा नहीं करता तो उठता नहीं था। पूरा करके कितना भी चाहे उससे बोल ले कि खाना खा लो बेटा, चाहे कुछ भी नहीं, जब तक वो पूरा नहीं करता तो उठता नहीं था पढ़ाई से। नाम बताइए। मेरा हाँ सिंधु कुमारी। आज बेटा मेरा यूपीएससी का पिछले बार भी दिया था और अच्छे रैंक लाया था, उससे और बेहतर रैंक लाया है, 195 रैंक आया है। हमें ही नहीं पूरा परिवार को उस पर गर्व है। बचपन से ही उसमें एक मेधावी छात्र की दिखती थी और आज वो उस मुकाम पर पहुंचा है जहां हर परिवार के माँ बाप को, नहीं हमारे परिवार में और इसके पूर्व कोई भी जो है सो
गवर्नमेंट जॉब में नहीं था। हम लोग व्यवसायी परिवार से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। लोअर मिडिल क्लास का व्यवसाय हम लोगों का रहा है। सोशल समाज सेवा के रूप में भी जुड़े रहे हैं, मैं भी जुड़ा रहा हूं, और हमारे पिताजी भी, मतलब उसके ऋतु के दादाजी, वो भी समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाते हुए चलते आ रहे थे। बचपन से ही इसमें जो एकाग्रता का जो भाव था वो आज तक देखा गया है, और किसी भी चीज से वो संतुष्ट नहीं होता था। जैसे अभी आपने बताया ना कि पिछली बार वो IRS हुआ तो छोड़ क्यों नहीं दिया, फिर वो IAS के, वो उसमें जब तक वो संतुष्ट नहीं होता तब तक वो किसी चीज को छोड़ता नहीं था। एक बार हम लोग को याद है कि जब बचपन में एग्जाम में उसको 99 नंबर आया था किसी सब्जेक्ट में, तो 1 नंबर के लिए वो ढूंढ परेशान था। जब हम कहे कि भाई 1 नंबर किसी कारण से छूट गया होगा, कहा तो उसका जवाब था यही कि इसी से क्या हम संतुष्ट हो जाएं क्या, जब संतुष्ट हो जाएंगे तो हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसलिए वो उसका असंतुष्ट रहना आज उसको इस मुकाम पे पहुंचाया है, और उस कोई भी काम वो बिल्कुल पूर्णता के साथ किया है। आज भी उस पूर्णता को प्राप्त किया है। हम लोगों का बहुत बहुत बधाई उसको है, और सभी लोग, हम लोग गौरवान्वित आज महसूस कर रहे हैं। पूरा परिवार, समाज आज उसके प्रति अपने को गर्व महसूस करता है। छात्र राष्ट्रीय जनता दल द्वारा 25 अप्रैल को अपने विभिन्न मांगों को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। छात्र राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आगामी 25 अप्रैल को छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन विश्वविद्यालय परिसर में किया जाएगा। उक्त जानकारी छात्र नेता चंदन यादव ने दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विश्वविद्यालय में तानाशाही रवैया विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अपनाया जा रहा है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसी के विरोध में हम लोग विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं ताकि छात्रों के हितों की लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सके। कई सारी मांगों को लेकर हम लोग समय समय पर धरना दे रहे थे, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही थी। इसी को लेकर हम लोगों ने विशाल प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। इसमें सभी छात्र छात्राओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और धरना प्रदर्शन को सफल बनाना चाहिए। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर पूर्व से संघर्षरत हम सभी रहे हैं। उसी कड़ी में 25 अप्रैल को विश्वविद्यालय परिसर में 1 दिवसीय विशाल धरना का आयोजन किया गया है। आप तमाम मीडिया के बंधुओं के माध्यम से मैं छात्र छात्राओं से, बिहार विश्वविद्यालय के तमाम छात्र छात्राओं से अपील करना चाहता हूं, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए आप लोग इस धरना में शामिल हो। चूँकि सबसे मेरा अहम और मुख्य मांग है कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने नोटिफिकेशन के साथ एक आदेश जारी किया कि PG स्नातकोत्तर में सभी वर्ग के छात्राओं और SC ST के छात्रों को किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगे। लेकिन बिहार का कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जहां शुल्क नहीं लगता हो। सब नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाई गई। स्वतंत्रता संग्राम के वीरता के प्रतीक, राष्ट्र के गौरव वीर कुंवर सिंह की स्मृति में बुधवार को महाराणा प्रताप सेवा संस्थान की ओर से मुजफ्फरपुर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभागार में विजयोत्सव समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उप मेयर डॉक्टर मोनालिसा, पूर्व विधायक केदार प्रसाद, भाजपा नेता देवीलाल, संस्थान के संरक्षक लाल बाबू सिंह, अध्यक्ष प्रेमचंद सिंह, भगवान लाल सैनी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उपस्थित जनों ने कुंवर सिंह के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने उनके जीवनी पर प्रकाश डाला। संस्था के अध्यक्ष प्रेमचंद सिंह ने कहा कि यह संस्था 40 वर्षों से कार्यक्रम करता आ रहा है। उन्होंने कहा कि वीर कुंवर सिंह जो यह लड़ाई लड़ी उसमें सभी जातियों का आपसी सामंजस्य कायम था। क्या है कि ये संस्था को मेरे पिताजी 40 वर्ष पूर्व में जो है स्थापित किए थे, और उस समय से जो है सो हम लोग ये वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव मनाते आ रहे हैं। ये संस्था जो है सो उनके नहीं रहने के बाद भी उनकी परंपरा को कायम किए हुए हर साल जो है सो 23 अप्रैल को जो है वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव मनाया जाता है। ये संस्था जो है सो गरीब गुरुओं के लिए काम करता है, समाज के जो वंचित लोग हैं उनकी मदद करता है। आज मुख्य रूप से कौन कौन शामिल हुए हैं? मुख्य रूप से आज मुख्य रूप से डॉक्टर मोनालिसा, भगवान लाल सहनी,
केदार गुप्ता जी और भी बहुत गणमान्य लोग। उद्देश्य क्या है कार्यक्रम में? उद्देश्य यही है कि जो नई पीढ़ी आ रही है, जो नौजवान है, उससे प्रेरणा ले, अपने महापुरुषों की याद रखें। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।